दोस्तों, दुनिया में भारत की गिनती भले ही विकासशील देशों में होती है, लेकिन एक तकनीक क्षेत्र ऐसा है जहां हम भी दुनिया के सबसे विकसित देशों के साथ खड़े होने का माजदा रखते हैं। और दोस्तों, वो क्षेत्र है स्पेस यानी अंतरिक्ष की। भारत में अंतरिक्ष की शुरुआत हुई 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के नामुमकिन से लगने वाले सपने के साथ, और जन्म हुआ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का, जिसे इसरो भी कहते हैं। तब से इसरो ने साइकिल से चांद और मंगल तक का सफर कई चुनौतियों को पार पाकर किया। आज की यह वीडियो इसरो के इस अद्भुत सफर पर। नमस्कार और स्वागत है आपका क्लीन बोल्ड चैनल पर एक बार फिर। दोस्तों, चंद्रयान 2 के लैंडिंग फेज में आई तकनीक खराबी से हमारा यह मून मिशन पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन पहली बार में इतने बड़े स्केल के मिशन को इस स्टेज तक लाना, वो भी छोटे से बजट में, अपने आप में ही किसी अचीवमेंट से कम नहीं। पीएम मोदी ने भी जिस तरह इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया, उसी तरह पूरा देश इसरो की अचीवमेंट पर फख्र करता है। लेकिन भारत जैसे देश की इस ऑर्गेनाइजेशन फंड ने दुनिया में ये नाम यूं ही नहीं पाया। इस भारत के कुछ सबसे काबिल वैज्ञानिकों और विजनरीज ने अपने खून पसीनों से सींचा है। बीज लगाने वाले महान वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने इस तकनीक के लॉन्च के बाद नेहरू सरकार को स्पेस प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस समझाई। इसी के चलते विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में जन्म होता है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकोस्पार का। डॉक्टर होमी भाभा को भारत में न्यूक्लियर साइंस का फादर माना जाता है। देश का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए साराभाई को डॉक्टर होमी भाभा का समर्थन मिला, और तिरुवनंतपुरम के निकट थुम्बा की एक पुरानी चर्च में इसे अपना पहला हेडक्वार्टर मिला। चर्च के पास ही भारत को पहली रॉकेट लॉन्चरी मिली। 1963 ईस्वी में हमने अपना पहला रॉकेट साइकिल पर ट्रांसपोर्ट किया और चर्च से लॉन्च किया। शुरुआत से हमारे रॉकेट वायुमंडलीय परत को भी पार नहीं कर पाते थे, लेकिन धीरे धीरे अपने 30 किलो के पेलोड से शुरुआत करके 4000 किलोग्राम तक के रॉकेट स्पेस में भेजे हैं। 1969 में इनकोस्पार का नाम बदलकर इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। इसरो ने स्पेस में अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, जो इसी नाम के महान गणितज्ञ के नाम पर रखा गया था, सोवियत संघ की मदद से सन 1975 में लॉन्च किया। धीरे धीरे हमने रॉकेट और सैटेलाइट में तो महारत पाली, लेकिन रॉकेट लॉन्च व्हीकल और क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी अभी भी भारत में हम विकसित नहीं कर पा रहे थे। 1980 आते आते इसरो अपना लॉन्च व्हीकल SLV 3 विकसित कर चुका था, और रोहिणी देश की वो पहली सैटेलाइट बनी जो अब इसरो ने खुद अपने लॉन्च व्हीकल से लॉन्च की। इसके बाद इसरो ने पोलर SLV, जियोसिंक्रोनस SLV में भी रिसर्च करना शुरू कर दिया। 1984 में इंडिया ने अपना पहला मैन मिशन सोवियत संघ के साथ मिलकर पूरा किया, जिसे इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर राकेश शर्मा को स्पेस में भेजा गया। राकेश शर्मा आज तक इंडिया के इकलौते कॉस्मोनॉट हैं। वही इसरो ने अपनी सैटेलाइट तकनीक को विकसित करना जारी रखा, और 2 फेलियर्स के बाद मई 1992 में ASLV का सफल परीक्षण किया। इसी के साथ साल 2000 आते आते हमने PSLV में भी महारत पाली। 2008 में इसरो के चंद्रयान ने ही चांद पर पानी की खोज की। 2012 में इसरो ने अपना पहला क्रायोजेनिक इंजन सक्सेसफुली टेस्ट किया, जो भारी रॉकेट लॉन्च करने में भी सक्षम था। हमारे इन लॉन्च व्हीकल से कई दूसरे देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, जिससे ना हमारा दुनिया में कद बढ़ता है, बल्कि इसरो की कमाई में भी वृद्धि होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2016 से 2019-20 के बीच इसरो ने सरकार को 6289 करोड़ रुपए कमा कर दिए हैं। में इसरो ने स्पेस का एक और चमत्कार अपने नाम किया। भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंच गया। गौर करने वाली बात है कि टाइट बजट होने वाले मंगलयान का बजट नासा के मंगल मिशन का सिर्फ 10% था। 2017 में हमने एक साथ 104 उपग्रह भेजकर अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया। तो वहीं 2019 में चंद्रयान 2 को चांद की कक्षा में प्रवेश करके हमने अपने मून मिशन को आगे बढ़ाया। हम बेशक विक्रम लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल न हो पाए हो, लेकिन ये एक बहुत ही जटिल तकनीक थी, जिसमें इसरो आने वाले कई दिनों में महारत पालेगा। हमें इसरो के वैज्ञानिकों के जज्बे और मेहनत पर पूरा भरोसा है। 2022 में इसरो अपना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट गगनयान लॉन्च करेगा, जिसमें भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। 10,000 करोड़ की लागत वाला गगनयान इसरो का आज तक का सबसे बड़ा व महंगा प्रोग्राम है। इसरो की कहानी देखकर यकीन होता है कि अगर सच्ची लगन और परिश्रम से कोई भी कार्य किया जाए तो मुश्किल से मुश्किल चुनौती भी आपके सामने फिसड्डी साबित होगी। इसके साथ ही आज की वीडियो समाप्त करते हैं कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी? आपका इसरो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।